हमारी स्कूल मैनेजमेंट के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल मैडम और बच्चों को शिक्षा दे रही हमारी टीचर बहनें और उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस के आज पावन अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये जो आयोजन है, आज का ये जो पावन दिन है, ये आप सबको समर्पित है, ये इन बच्चों को समर्पित है, ये इन बच्चों के भविष्य को समर्पित है, ये जितनी हमारी टीचर बहनें हैं आपको समर्पित है, क्योंकि ये गणतंत्र है। ये जो संविधान में जो कंटेंट है वो देश के एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये उसको ताकत प्रदान करता है। मौलिक सुविधाएं हर बुजुर्ग को मिले, आप सभी टीचर बहनों को आपका अधिकार मिले, हम सबको अपनी आवाज उठाने का, और संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं, द पावर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स वेरी लाउडली, वेरी क्लियरली कि वी ऑल आर वन। हमारे सब के अधिकार एक है। बड़े से बड़े राजनेता हो, पॉलिटिकल बंदा हो, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति हो, डीसी हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, संविधान जो है वो सबको एक मानता है, भेदभाव नहीं करता। बड़े से बड़ा देश का जज भी अगर है और आप में से एक हमारी बहन टीचर है, आपका अधिकार में कोई अंतर नहीं है, केवल अपने अधिकार को समझने की आवश्यकता है। इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, हमारी टीचर बहनों का उज्जवल भविष्य हो, स्कूल संचालक का उज्जवल भविष्य हो, इस गली मोहल्ला में लगाने वाला, ठेला में गोलगप्पे बेचने वाला का भविष्य सुरक्षित हो, सबकी चिंता संविधान में की गई है। हमारे बच्चों को हमें बताना होगा कि आपका भविष्य संविधान के तहत बिल्कुल सुरक्षित है, आपके अधिकार सुरक्षित है, आपको जो प्राप्त होना चाहिए उसके लिए आप अपनी आवाज उठाएं, आपकी आवाज को सम्मान मिलेगा, लेकिन साथ साथ अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी उसमें लिखे हुए हैं। हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना है। इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, हमें इसकी चिंता करनी है और इन बच्चों को भी ये चिंता करनी है कि हम अपने सभी दोस्त, अपनी सभी सहेलियों का चेहरे पर मुस्कान करने का कारण बने, अच्छा व्यवहार करें, एक गुड स्टूडेंट बने, जो टीचर कह रही है उसको सुने, जो माता पिता कह रहे हैं उसको सुने, क्योंकि आपके जो फादर और मदर बहुत मेहनत करके आपको स्कूल में भेजते हैं, शायद आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। बहुत बेटा मेहनत करनी पड़ती है पापा मम्मी को, पता है आपको? ये जीवन उतना सुलभ नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ते हैं। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा खिलाड़ी बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, उनकी बेटी अच्छा पढ़े, उनके घर का नाम रोशन करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। बच्चियों का 2 जन्म होता है, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। हर माँ पिता चाहता है कि उनकी बच्चियां इतनी शक्तिशाली हो, अपने पैरों पे खड़ी हो कि उनके शादी के बाद उनके जीवन में उनको कभी कठिनाई ना आए, ये उनका सपना होता है। इसलिए अच्छा नागरिक बने, अंदर से ताकतवर बने, क्योंकि ये जो झंडा तोलन हमने किया है, ये जो इतने साल गुलामी के बाद जो हमें आजादी मिली है, जो संविधान मिला है, उसके लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, फांसियों पे चढ़े हैं, गोलियां खाई है, लहूलुहान हुए अंग्रेजी हुकूमत ने उनको मारा। क्या देश आजाद होने की बात क्यों करते हैं? उनको प्रताड़ित किया, जीवन भर उनको जेलों में रखा, तब जाके बच्चों हमें आजादी मिली है।
ये आज़ादी, ये देश आपका है, ये स्वतंत्रता आपकी है। इस देश को आगे अच्छा बनाना में आप सबकी जिम्मेदारी है। तो देश को अच्छा कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाना। आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका परिवार का उत्थान होगा, आपका समाज का निर्माण करेंगे, तब जाकर के देश स्वयं ठीक होगा। आज के दिन बहुत ज्यादा भाषण नहीं मैं देना चाहता। इन छोटे बच्चों को क्या ही मैं बताऊं और क्या ही मैं इनको कहूं। बस केवल आप सभी को खुश देखना चाहता हूं, आप सबके भविष्य को उज्जवल देखना चाहता हूं। परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो, आपके माता पिता का जो सपना है वो पूरा हो, आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, इस स्कूल का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। मैं हमारे सभी टीचर को ये निवेदन करूंगा कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ में अच्छे संस्कार का संचार हो, क्योंकि आप लाख बड़े अफसर बन जाए, बहुत बड़े प्रिंसिपल बन जाए, टीचर बन जाए, स्कूल का मालिक बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर आप अच्छा इंसान नहीं बन सके तो याद रखिएगा सब बेकार है। अच्छा इंसान बनना सर्वोपरि है और सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप अच्छा इंसान हैं तो आप दो रोटी सूखी भी खा रहे हैं तो याद रखिएगा जीवन में आपको कभी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके संस्कार और आपके जो वैल्यूज हैं वो आपको ताकत प्रदान करेंगे। तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दें। बच्चे गलत संगत पे ना जाए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि संगत से रंगत बदलती है। हमें बच्चों का भविष्य अच्छा रखना, तो बच्चों का संगत अच्छी रहे, बच्चे अच्छे राह पे चले, इसका ध्यान रखना है। साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक मुझे हमेशा याद करते हैं, बुलाते हैं, सम्मान देते हैं। आप सभी के बीच आने का मुझको अवसर मिलता है, बच्चों के साथ मिलने का अवसर आता है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारी बच्चियां कर रही थी, नृत्य प्रस्तुति कर रही थी, और नृत्य के जो बोल थे और जो आपका ड्रेस कोड था, परिधान था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो तालियां बजाइए इनके लिए, इतना अच्छा डांस किया। और जिसने आपका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है उसके लिए भी आप लोगों को ताली बजाइए। बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, गानों के बोल भी बहुत अच्छे थे। तो ये स्कूल प्रबंधन प्रत्येक वर्ष आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ स्कूल प्रबंधन की जो सोच है कि मैं जरूरतमंद बच्चों को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना स्कूल प्रबंधन का करता हूँ। सभी बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो प्यारी प्यारी बच्ची हमारी है, आपके आंखों की चमक कभी धूमिल ना पड़े, कम ना हो, पूरे उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपने जीवन को आगे लेकर चलना है। बस एक लक्ष्य ध्यान रखना है कि मेरे माता और पिता को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों को हमें पूरा करने का प्रयास क्या करना है, बोलो, उनके उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास, उनके उम्मीदों को पूरा करने का करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको आज से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता